फ्रेंचाइजी की नवीनतम फिल्म का कौन करेगा निर्देशन और धूम फिल्म के इस भाग में किन किन अभिनेताओं के नाम पर विचार किया गया, किस कारण सलमान भाई ने कर दिया इस फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार और आखिर कौन होगा इस फिल्म का खलनायक। क्या धूम रीलोडेड में नहीं नजर आएंगे अभिषेक और उदय? दोस्तों, ऐसी कुछ मसालेदार खबरों के बारे में आज करते हैं चर्चा हमारे सेगमेंट में। 2004 में आई फिल्म धूम ने सच में दर्शकों के दिलों में धूम मचा दी थी। यशराज बैनर के अंतर्गत बनी इस फिल्म ने अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा के फिल्मी करियर को नया जीवन भी प्रदान किया। साथ ही जॉन अब्राहम द्वारा निभाए गए नेगेटिव किरदार ने बॉलीवुड के खलनायक को एक नई परिभाषा दी। फिल्म की कहानी रहस्यमय बाइकर गैंग के द्वारा बड़े स्तर की चोरी करने और एसीपी जय और बाइक मैकेनिक अली के द्वारा उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करने पर आधारित है। दोस्तों, इसके बाद 2006 में आई धूम 2, जिसने फिल्म की कहानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया गया। अभिषेक और उदय फिर नजर आए जय और अली के रूप में। इस फिल्म में हीरो से भी बढ़कर जो किरदार लाइमलाइट में नजर आया था वो था चोर की भूमिका निभाने वाले ऋतिक का। इस फिल्म के लिए ऋतिक बिल्कुल ही भिन्न रूप में नजर आए। इस फिल्म में उनका साथ निभाया ऐश्वर्या राय ने, जो कि एक ग्लैमरस चोरनी के रूप में नजर आई, जो कि पुलिस की सहायता करती है। दोस्तों, फिर 2013 में आई धूम 3, जिसके बजट की तैयारी उसके स्टार पावर से भी ऊंचे स्तर की थी। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर फिल्म इस भाग में नेगेटिव किरदार में नजर आए और साथ ही इस फिल्म में हमें उनका डबल रोल भी देखने को मिला। इस फिल्म में कैटरीना कैफ उनका साथ निभाती दिखी। फिल्म में कहानी में आमिर एक सर्कस के मालिक के रूप में नजर आए, जो शिकागो के ब्रश बैंक से अपने पिता की बर्बादी का बदला लेता है। दोस्तों, अलग अलग कास्ट, लोकेशन, रोमांस तथा एक्शन से भरपूर धूम फ्रेंचाइजी के अगले भाग का अब दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। धूम रीलोडेड या धूम 4 के नाम से बनने जा रही इस फिल्म की घोषणा 2017 में ही हो गई थी। फिल्म की घोषणा के साथ ही अफवाहों का बाजार गरमाना शुरू हो गया था और इससे जुड़ने वाली कास्ट और क्रू के नाम को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। इस आने वाले भाग के निर्देशन का जिम्मा किसे दिया जाएगा, इसे लेकर कुछ नाम सामने आए हैं। पहला नाम है धूम और धूम 2 का निर्देशन करने वाले लेखक और निर्देशक संजय गढ़वी का। तेरे लिए मेरे यार की शादी है, अजब गजब लव इत्यादि फिल्में बना चुके संजय को फिल्म धूम से प्रसिद्धि मिली। सूत्रों की माने तो अब धूम 4 के लिए भी उनका नाम पर विचार हो रहे हैं। इस विषय में संजय का कहना है कि जहां तक कि कुछ पक्का नहीं है, पर फिर से धूम का हिस्सा बनकर उन्हें खुशी होगी। दोस्तों, दूसरे निर्देशक जिनका नाम इस फिल्म के लिए सोचा जा रहा है वो है मनीष शर्मा। मनीष एक अच्छे निर्देशक होने के अलावा पटकथा लेखक और निर्माता भी हैं। इन्होंने यशराज बैनर के साथ ही सहायक निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। जिन फिल्म में इन्होंने सहायक निर्देशक का काम किया था वो थी फना, आजा नच ले और रब ने बना दी जोड़ी। दोस्तों, इन्होंने निर्देशक के रूप में डेब्यू किया अपनी फिल्म बैंड बाजा बारात से, जिसकी कहानी भी इन्होंने ही लिखी थी। इस फिल्म को बड़े पर्दे पर काफी सफलता भी मिली। इनकी अन्य फिल्मों में है लेडीज वर्सेस रिकी बहल, दम लगा के हाइशा आदि, जिन्होंने बड़े पर्दे पर अच्छा प्रदर्शन किया। दोस्तों, लंबे समय से यशराज फिल्म से जुड़े मनीष, जो कि धूम 4 को निर्देशित करने के लिए मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। इस फिल्म के सभी प्रकरणों में गीतों का निर्माण किया था प्रीतम ने, जबकि उन्हें सुरों में सजाया सलीम सुलेमान ने धूम और धूम 2 में तथा धूम 3 में जूलियस पैकियम ने। इस फिल्म की घोषणा के साथ ही इस फिल्म के किरदारों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। दोस्तों, धूम में शुरुआत से ही हीरो से ज्यादा खलनायक के किरदार को ज्यादा महत्व मिला है। जॉन अब्राहम, ऋतिक रोशन और आमिर खान के द्वारा धूम के अलग अलग भागों में निभाए गए किरदारों ने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी और बॉलीवुड में नया बैड बॉय ट्रेलर लेकर आए, जो कि न पुराने समय के खलनायकों की तरह बुरा था और न ही हीरो की तरह भला। दोस्तों, फिल्म का नाम धूम रीलोडेड होने की वजह से कहा जा रहा है कि शायद ऋतिक एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चोर की भूमिका में नजर आएंगे। फिर सुनने में आया कि बॉलीवुड के असली बैड बॉय सलमान इस फिल्म के बैड बॉय के रूप में भी नजर आ सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा फिल्म के लिए मना कर दिए जाने के बाद उठा बॉलीवुड के बादशाह तथा तीसरे खान शाहरुख का नाम। शाहरुख यशराज बैनर के करीबी माने जाने वाले सितारों में से हैं और साथ ही अपनी फिल्म में फैन की रिलीज के बाद उन्होंने यशराज के साथ फिर काम करने में भी दिलचस्पी भी जाहिर की है। दोस्तों, सलमान के इस फिल्म को मना करने के पीछे कारण बताया जा रहा है फिल्म के निर्माताओं द्वारा उनकी मांगें ना पूरी किए जाना। खबरों के अनुसार सलमान अभिषेक बच्चन के साथ एक भी सीन नहीं करना चाहते थे, लेकिन निर्माताओं ने इस अनुचित मांग को पूरा करने से मना कर दिया है। सलमान और ऐश्वर्या का इतिहास सब जानते हैं और इसी कारण इन अफवाहों को ज्यादा हवा मिल रही है। इन सब में कितनी सच्चाई है ये कह पाना अभी मुश्किल है। दोस्तों, जून 2020 में आई एक खबर की माने तो अब धूम रीलोडेड में खलनायक की भूमिका चुनाव हो गया है। जी हाँ, एक ट्वीट के जरिए इनके निर्माताओं ने इस बात का खुलासा किया कि धूम 4 में अब बॉलीवुड के खिलाड़ी और सबसे बड़े एक्शन स्टार अक्षय कुमार नेगेटिव किरदार निभाते दिखेंगे।
दोस्तों, राजीव हरिओम भाटिया, जो कि बॉलीवुड में अक्षय कुमार के रूप विख्यात हैं, एक अभिनेता होने के साथ साथ निर्माता, मार्शल आर्टिस्ट और टेलीविजन की हस्ती हैं। अक्षय को अपने किरदारों की भिन्नता और कुशल अभिनय के लिए जाना जाता है। 21 साल के करियर में 100 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं वो, और फिल्मों में खुद के जरिए जोखिम भरे स्टंट करने के लिए इन्हें भारतीय जैकी चैन के नाम से भी जाना जाता है। 2019 में अक्षय का नाम फोर्ब्स की दुनिया के सबसे कमाई करने वाले एंटरटेनर्स की सूची में शामिल किया गया। इसी फिल्म को लेकर जो दूसरी अफवाह सुनने में आई थी वो ये, इसे आने वाली फिल्म में शायद अभिषेक बच्चन और उदय नजर ना आए और अभिषेक की जगह उनका किरदार रणवीर सिंह को दिया जाना, लेकिन अंत में ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, सूत्रों की माने तो अक्षय के नाम की घोषणा के बाद फिल्म की बाकी कास्ट का नाम भी रिलीज किया गया, जिनमें अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा के अतिरिक्त रानी मुखर्जी और अमीषा पटेल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का 2022 में रिलीज होना तय किया गया है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया? नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और साथ ही इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और अन्य फिल्मी जानकारियों के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें।